हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली ERP9 का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर जानने से पहले हम लोग उसका थोड़ा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करें अपनी टॉपिक की कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, जो कि हमारा टैली का एक फीचर है। जो सबसे पहले जो फीचर आया था वो सिर्फ कॉस्ट कैटेगरी का था, उसमें कॉस्ट सेंटर नहीं था। तो जिसके कारण हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऐसे इशू होते थे जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो इसके लिए टैली ने नया अपडेट लाया और टैली जो है कॉस्ट सेंटर के साथ एक नया फीचर्स के साथ टैली ERP9 बना है। तो इस सेंटर कॉस्ट सेंटर में क्या होता है, कॉस्ट सेंटर जानने से पहले कॉस्ट कैटेगरी हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। कॉस्ट कैटेगरी जो होता है उसमें आप चाहे आप एक अपना खर्च जो भी होता है, आप अपना एक तो वाइड खर्च, एक तो हेड नाम दे देते हो। उस खर्च का आप एक तो नाम दे देते हो, जैसे कि एक्सपेंसेस, वो एक नाम हो गया, वो एक डिपार्टमेंट हो गया, एक्सपेंसेस दे दिए। अब उसके अंडर जो भी खर्च आ रहा है, चाहे पंखा का बिल हो या लाइट का बिल हो, लैपटॉप चार्ज करने का बिल हो, कोई भी ऐसा कोई भी बिल, चार्ज वाटर चार्ज, कुछ भी चार्ज, जो भी आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, उसके अंदर उसी एक्सपेंसेस यानी उस एक्सपेंसेस हेड के अंदर आप उस चार्जेस को लगा रहे हो तो उसे कहते हैं कैटेगरी। और जो चार्ज आप जिसके अंदर लगा रहे हो वो होता है सेंटर। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उसका मैं कुछ कुछ ब्रांच बाहर स्टेट में रखा हुआ हूँ। जैसे कुछ एक अपना ब्रांच कोलकाता में रखा हुआ, अपना एक ब्रांच दुर्गापुर में रखा हुआ, एक ब्रांच लुधियाना में रखा हूँ, एक ब्रांच दिल्ली में रखा हूँ। इस तरह से मैं अपना ब्रांच खोल के रखा हूँ, ठीक है। उस ब्रांच में जब मैं कुछ एक्सपेंस करूँगा, कुछ उस ब्रांच में सैलरी दूंगा या फिर कुछ कमीशन दूंगा किसी को, तो मैं उस ब्रांच के थ्रू, उस ब्रांच पर्टिकुलर ब्रांच के थ्रू उसे पैसे पेमेंट करूँगा। तो हमारा कैटेगरी क्या चल जाएगा, वो डिपार्टमेंट की। कोलकाता है, कोलकाता मेरा डिपार्टमेंट चलेगा, कोलकाता में हमको देना है, लुधियाना में देना है, दिल्ली में देना है, दुर्गापुर में देना है। ऐसे बहुत सारे ब्रांच है जिसे हम लोग ब्रांच भी कह सकते हैं। आपका जिस पे डिपेंड होता है, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं आपको सैलरी देना है, तो आप कॉस्ट कैटेगरी जो है वो सैलरी कर दोगे। और उसके अंडर आप किस किस को सैलरी दोगे, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, जितने भी है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ है, उन सबका नाम देंगे। तो कॉस्ट सेंटर हम लोग बेसिकली क्या समझ गए, कॉस्ट सेंटर जो है वो उस एक्सपेंसेस का पर्टिकुलर नाम होता है, उसके अंडर जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है। और कॉस्ट कैटेगरी क्या है, वो एक हेड है। आप हेड वाइज आप उसे देख सकते हो कॉस्ट कैटेगरी को, चाहे वो सैलरी में हो, कमीशन में हो, अकाउंटेंट का हो। अगर आपका ब्रांच, आप सब जगह अपना एक एक ठो अकाउंटेंट रखे हो, तो उस अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट सैलरी का एक कैटेगरी बनाओगे। उसके अंदर आप लिखोगे कि आप दुर्गापुर का अकाउंटेंट को भेज रहे हो सैलरी, कोलकाता के भेज रहे हो, लुधियाना के अकाउंटेंट को भेज रहे हो, उसमें आपका सब डिटेल्स मिला रहा है। तो ये जो हो गया, टैली सॉफ्टवेयर जो कर दिया है, कॉस्ट सेंटर लाके बहुत इजी कर दिया, थोड़ा सा इजी कर दिया है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में हम लोग देख सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी इन टैली ERP9 कैन डू फॉर योर बिजनेस। The cost center in Tally ERP9 refers to an organizational unit to which cost or expenses can be allocated during transactions, while the cost category is used to accumulate cost or profits of parallel set of cost center। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉस्ट कैटेगरी जो है वो हर तरह का एक्सपेंसेस का, चाहे वो आप दूसरे कंपनी का एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर अपना ही कुछ एक्सपेंडिचर 1 मंथ का इंडेक्स बना रहे हो, 1 ईयर का इंडेक्स बना रहे हो, एक्सपेंस इंडेक्चर, एक्सपेंसेस जो बना रहे हो, जो आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, वो कॉस्ट कैटेगरी में आता है। और आप उस एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या एक्सपेंस कर रहे हो, वो आपका कॉस्ट सेंटर में आता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग
प्रैक्टिकली जानते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे टैली ERP9 को पहले से खोल के रखा है। तो टैली ERP9 जब आप खोलोगे तो यहाँ पे मैंने पहले से अपना एक कंपनी बना के रखा है, अपना नाम का एक कंपनी बना के रखा है। तो इसके अंदर हम लोग को कुछ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को लाने के लिए हम लोग कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, नहीं तो उसके पहले हम लोग को यहाँ पे आप हमें कुछ देखने को मिल जाए। जैसे अकाउंट्स इन्फो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स, लेजर और वाउचर टाइप्स ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को सेटिंग को लाने के लिए हमें कुछ फीचर्स को सेटिंग करना होगा। तो F11 हम लोग प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं। अब हमें यहाँ पे सिंपली देखिए कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट में आना है। यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना है और साथ ही मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करना है। इसे हम लोग को यस करके यहाँ से निकलना है। कंट्रोल A प्रेस करके हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। एस्केप प्रेस करते फिर हम लोग सीधा गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग फिर से अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर नाम का एंट्री आ चुका है, एक की आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग अपना कैटेगरी बना लेते हैं। तो सब बेसिकली मैं अपना कैटेगरी बना लेता हूँ, मान लेते हैं डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, सी प्रेस करना होगा। कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन आ जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग को अपना कैटेगरी दे देता है। तो हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट दे देते हैं, डिपार्टमेंट दे दिए। ठीक है। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स है, एलोकेट न्यू रेवेन्यू आइटम्स, अगर आपका कुछ ऐसा होता है तो आप यस और नो पे कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक तो बना दिए। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में अब आपका यहाँ पे देखना है कि आप किन किन को मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट को आप सैलरी दोगे या फिर कमीशन दोगे या कुछ भी दोगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अपने जो 4 स्टेट्स है वहाँ पे मैं दे देता हूँ। कोलकाता एक दे देता हूँ, एक लुधियाना दे देता हूँ, एक दुर्गापुर दे देता हूँ और एक दिल्ली दे देता हूँ। अब हम लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो हम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चंस देखने मिलेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो लिंक इन का मैंने नीचे दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लें और अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें बनाना होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोगों ने तो बना लिया, देख लेते हैं। अब हम लोग जाके यहाँ पे हम लोगों ने 4 डिपार्टमेंट अपना ऐड कर लिया। ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सिंपली यहाँ पे वाउचर एंट्री में। तो वाउचर एंट्री में यहाँ पे जब हम लोग का खुलता है तो यहाँ पे पेमेंट एंट्री खुल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सैलरी मान लेते हैं हम लोग को सैलरी देना है। उन सब जगह में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको सैलरी देना है। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका लेजर नहीं बना हुआ है तो आप सैलरी के लिए Alt+C प्रेस करें। तो आपका ये शॉर्टकट की है, Alt+C प्रेस करोगे तो लेजर खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सैलरी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। याद रखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक होता है। तो सैलरी हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जो आपका एक्सपेंसेस होगा और लॉस होगा वो हमेशा डेबिट होगा, और जो आपका प्रॉफिट और इनकम होगा वो हमेशा आपका क्रेडिट होगा। ये बात आप ध्यान से रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। फिर आपको कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल जो होता है ये आपको यस ही करना है, यस ही रखना है। कई बार ऐसा होता है कि टैली सॉफ्टवेयर में नो रखा होता है तो उसे आपको यस करना है। अगर आप नो करोगे तो वो नहीं ऐड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे बेसिकली मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ 50,000 मुझे देना है। अब किस रेशियो में देना है तो यहाँ पे आप देखिए, आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे खुल जाए कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर सैलरी अप टू 50,000 डेबिट। तो अब आप यहाँ पे अपना कॉस्ट कैटेगरी आप देख सकते हो। तो आप स्पेस प्रेस करोगे तो आपका यहाँ डिपार्टमेंट निकल जाए। डिपार्टमेंट आप दोगे तो फिर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका कौन कौन सा डिपार्टमेंट आप वहाँ पे दे दोगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर दिल्ली दे देता हूँ, दिल्ली दे देता हूँ, तो यहाँ पे 50,000 आ गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग अगर क्वेश्चन चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ रेशियो या फिर कुछ परसेंटेज हम लोग को बता दिया है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, F11 प्रेस करने के बाद हम लोग को कुछ एक और सेटिंग करना है जो कि हमारा यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजैक्शंस है। तो इसे हम लोग यस कर देते हैं, सिंपली यहाँ पे यस कर देते। तो अब हम लोग का क्लास नेम पूछता है। तो क्लास नेम क्या है हम लोग का, हम लोग क्या करें, सैलरी दे रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली सैलरी लिख सकते हो। अगर कुछ और जैसे कमीशन या फिर कुछ भी पेड रेंट या पेड सैलरी कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर आता है हम लोग का डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, फिर दिल्ली दे देते हैं। अब 100%, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पे कुछ
इक्वली बांट दिया गया। यहाँ पे हम लोग को दिल्ली में हम लोग को देना है 40%, फिर दुर्गापुर में हमें देना है 20%, फिर कोलकाता में देना है हमें 20%, और फिर लुधियाना में देना है हमें 20%। तो इस हिसाब से देखिए वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लिया। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, हम लोग का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर यहाँ पे अब देखिए कॉस्ट सेंटर और क्लासेस आ गया। तो यहाँ पर अब आप दे सकते हो आपका जो कॉस्ट सेंटर है वो आप दे सकते हो सैलरी। सैलरी आप अपना ऐड कर दो, 50,000 आपका सैलरी, आपको सैलरी 50,000 देना है। फिर आप यहाँ देख सकते हो दिल्ली और वो आ गया। तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। तो वो चेंजेस करने के लिए आपको 50,000 अब जैसे लिख देते हो, तो फिर आपको यहाँ पे 50,000 आपका कैश में दिखा रहा है। डिपार्टमेंट आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे कुछ इशू के कारण डिपार्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है, या फिर आपको वो कैश में करना है तो फिर आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग फिर से इसे हम लोग अगर करेंगे, यहाँ पे अभी तक मैंने कैश का कुछ पेमेंट नहीं किया था, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग कैश नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग फिर से एक बार पेमेंट करते हैं। सैलरी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सैलरी, फिर से सैलरी हम लोग दे देते हैं। इस बार हम लोग सैलरी सभी को इक्वली देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी करीब 1 लाख दे देते हैं, 1 लाख सैलरी दे देते हैं। अब कैश में देंगे कि बैंक में देंगे वो भी देखना है। तो अब कैश में दीजिए, या फिर अगर आपको बैंक में है तो ऑल्ट सी प्रेस कीजिए। तो अब यहाँ पे SBI लिख देते हैं, SBI बैंक देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बैंक लिखा जाए, बैंक को हम लोग लिख सकते हैं बैंक अकाउंट। आप अपना यहाँ पे डिटेल्स आपका जो है वो डिटेल्स आप दे दीजिए। ये डिटेल्स आपको देने के बाद यहाँ पे आपका SBI में आ चुका है। अब यहाँ पे चेक के थ्रू दे रहे हो या फिर किसके थ्रू दे रहे हो, वो सब इंस्टेंट नंबर या फिर जो भी आप यहाँ पे अपना नरेशन फिलअप करके दे सकते हो। इसी तरह से हम लोग को वो पूरा डिटेल्स हम लोग को फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अगर हम लोग सैलरी का करते हैं, मान लेते हैं सैलरी हम लोग करते हैं 150,000। यहाँ पे डिपार्टमेंट आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे दिल्ली एक कर दिए, दुर्गापुर कर देते हैं। चलिए दुर्गापुर कर देते हैं, दुर्गापुर। यहाँ पे हम लोग का जो भी है अमाउंट, हम लोग जो 20% रखे, तो 150 का 20% आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है। नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे सिंपली आप इस तरह से कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर अपना कैलकुलेटर से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकटली बता रहा हूँ कि आप, मैं कर तो दूंगा, लेकिन आपको मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो इसी तरह से हम लोग पेमेंट एंट्री करते हैं, या फिर रिसिप्ट एंट्री, या फिर कुछ भी अगर जो करना है, अगर परचेज़ करना है तो फिर परचेज़ पे भी उसी तरह से आपको करना होगा। सब कुछ सबको उसी तरफ से आपको करना होगा। ठीक है, कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का एंट्री। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें।